जब आज पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है, भारत की जीडीपी देखकर भारत विरोधियों के होश उड़ रहे हैं, तब भारत के शानदार विकास को देखकर भारत में बैठे कुछ कट्टरपंथियों की नींद उड़ी हुई है। और उसी में से एक हैं जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी, जिनके शर्मनाक बयान बताते हैं कि जब तक दिमाग में नफरत का जहर बोया हो तब तक देशभक्ति की बात केवल दिखावा है। और यही मौलाना मदनी को एक्सपोज करता है, उनकी सोच को एक्सपोज करता है। लेकिन अब मौलाना महमूद मदनी को करारा जवाब मिला है, और जवाब ऐसे शख्स ने दिया है जिनके ज्ञान के सामने मदनी बौने हैं। जिहाद को लेकर मौलाना महमूद मदनी के विवादित बयान पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने जोरदार पलटवार किया है, जबकि दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब मुसलमान धर्मगुरु भी सामने आए हैं और मौलाना मदनी की भयंकर कुटाई हो रही है। सोशल मीडिया से लेकर टेलीविजन चैनल तक हर ओर मौलाना की सरेआम बेइज्जती हो रही है, और अब मौलाना मदनी बुरी तरह से फंस चुके हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे मुसलमानों के सो कॉल्ड मसीहा, खुद को मुसलमानों के ठेकेदार के तौर पर पेश करने वाले मौलाना मदनी को उनके बयान पर करारा जवाब मिला है और मौलाना की हेकड़ी निकल गई है। वीडियो बहुत शानदार होगी, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। मौलाना मदनी की जबरदस्त किरकिरी, आरिफ मोहम्मद खान का करारा वार, खुल गई मौलाना महमूद मदनी की पोल, मुसलमानों का मदनी को करारा जवाब। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सीधा कहा है कि जिहाद का गलत अर्थ बताकर लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि इस्लाम में जिहाद का मतलब अत्याचार और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना होता है। आरिफ मोहम्मद खान के मुताबिक किसी भी गरीब, कमजोर या सताए हुए इंसान की मदद करना और उसके अधिकारों के लिए खड़ा होना ही असली जिहाद है। यदि किसी इंसान पर जुल्म हो रहा है और आप उसकी मदद करते हैं तो यही कुरान में असली जिहाद की परिभाषा है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने महमूद मदनी के बयान पर पलटवार करते हुए देवबंद का जिक्र किया और देवबंद में पढ़ाई जाने वाली कुछ किताबों को लेकर भी कड़ी आपत्ति जाहिर की। उन्होंने दावा किया कि वहां बच्चों को शरीयत में जिहाद की अलग परिभाषा बताई जाती है कि यदि कोई व्यक्ति इस्लाम को ना माने तो उसके खिलाफ लड़ना ही असली जिहाद है। उन्होंने कहा कि यह किताब उनकी है, मेरी नहीं। कुरान जबरन धर्म परिवर्तन की बात नहीं करता। जिहाद का मतलब इंसानियत की रक्षा है। यदि मदनी साहब मानते हैं कि उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष ही जिहाद है, तो इन्हें वो समय याद करना चाहिए जब कश्मीरी पंडितों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर किया गया था। अगर ये असली जिहाद है तो ऐसे समय में सबसे पहले मौलाना मदनी को कश्मीर जाना चाहिए था। वहीं आरिफ मोहम्मद खान के बयान पर लोग देवबंद पर ही ताला जड़ने की मांग करने लगे हैं। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि देवबंद पर ताला लगा दिया जाए, असली जड़ वही है, वहीं से इस तरीके की नफरत की बीज बोई जाती है। आपको बता दें कि आरिफ मोहम्मद खान को आज के दौर में इस्लाम की सबसे सटीक व्याख्या करने वालों में से, इस्लाम के सबसे शानदार जानकारों में से एक माना जाता है, जिनके पास ज्ञान का भंडार है। ऐसे में महमूद मदनी के बयान पर पलटवार इस बात की गवाही देता है कि मदनी के जिहाद और कुरान के जिहाद में फर्क है, और मदनी इस्लाम के नाम पर मुसलमानों को भड़का रहे हैं, दंगा की षड्यंत्र रच रहे हैं। वहीं एसआईआर पर बोलते हुए आरिफ मोहम्मद खान ने यह भी कह दिया कि बिहार चुनाव खत्म हो गया। किसी एक व्यक्ति ने भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई। दिल्ली के एक आतंकी मामले में डॉक्टरों के नाम सामने आने पर उन्होंने कहा कि यह उसी शिक्षा पद्धति की बीमारी है जिसमें गलत सोच पैदा की जाती है। आपको बता दें कि मदनी ने न सिर्फ जिहाद पर जहर उगला, बल्कि देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट पर भी गंभीर सवाल उठाए, भारत सरकार को भी घेरा, लेकिन अदालत और सरकार में फर्क इनको नजर नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट पर बयानबाजी कर बुरे फंसे मदनी। महमूद मदनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट उस समय तक ही सुप्रीम कहलाने का हकदार है जब आइन की पाबंदी करे और कानून के कर्तव्य का ख्याल रखे। अगर ऐसा ना करे तो वो नैतिक तौर पर सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। आप खुद सोचो कि मुसलमानों को भड़काने वाला एक मौलाना सुप्रीम कोर्ट को नसीहत दे रहा है, जिस सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा देश के मुसलमानों को भी हिंदुओं की तरह माना और उनके साथ भी बराबरी का न्याय किया। लेकिन अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए मौलाना महमूद मदनी देश में अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं। लेकिन अब मदनी के बयान पर
मदनी को करारा जवाब मिल रहा है और मुसलमान ही मदनी की सरेआम बेइज्जती कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भयंकर कुटाई की जा रही है। मदनी को लोग आईना दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मुखिया मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का महमूद मदनी पर जोरदार पलटवार आया है। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि भारत के करोड़ों मुसलमान उनके बयान से सहमत नहीं है। मौलाना महमूद मदनी एक धार्मिक व्यक्ति हैं। उन्हें धार्मिक दृष्टिकोण से बोलना चाहिए। उन्हें मुसलमानों को भड़काना नहीं चाहिए। करोड़ों मुसलमान सुप्रीम कोर्ट, संसद और सरकार पर भरोसा करते हैं। आप देखिए किस तरह से मुस्लिम धर्मगुरु मदनी का विरोध कर रहे हैं, देश की अदालत का समर्थन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का साथ दे रहे हैं, लेकिन मौलाना मदनी किस तरह से जहर बो रहे हैं, किस तरह से भावनाओं को भड़का रहे हैं, और सिर्फ इसलिए ताकि अपने आला कमान को खुश कर दिया जाए। राहुल गांधी के एजेंडे पर ये चल रहे हैं और इस लगता है कि कांग्रेस के साथ इनकी सांठगांठ हो चुकी है। मौलाना मदनी के बयान पर बीजेपी आग बबूला। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी के बयान पर बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने जोरदार पलटवार किया और इसे भड़काऊ और देश को बांटने वाला बयान करार दिया। पात्रा ने कहा कि आज देश में कुछ ऐसी ताकतें हैं जिनके बयान बांटने वाले हैं, जबकि देश को एक करने वाली खबरें भी हैं, जैसे कि हाल में हुई ऐतिहासिक जीडीपी दर। आपको बता दें कि भारत ने कमाल कर दिया है। अमेरिका के टैरिफ लगाने के बावजूद इस साल की जो अभी अंतिम तिमाही है उसमें भारत की जीडीपी 8.2 है और ये हैरान करने वाला है। संबित पात्रा ने इसी का जिक्र किया और मदनी के बयान पर गहरी आपत्ति जताई। उन्होंने इसे गैर जिम्मेदाराना बयान बताया और कहा कि हमने देखा है कि कैसे जिहाद के नाम पर कुछ लोगों ने भारत और भारत के बाहर आतंकवाद फैलाया है, जबकि योगी आदित्यनाथ का भी साफ कहना है कि जो भी मौलवी मौलाना जिहाद और हिंसा की बात करेगा उसकी 7 पीढ़ियों से हिसाब लिया जाएगा। और योगी के ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हैं। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने एक चैनल में इंटरव्यू दिया और वहां भी उन्होंने यही बात दोहराई। वहीं कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने मदनी के बयान को सही बताया। आप सोचिए, कांग्रेसी राशिद अलवी, राहुल गांधी के चेले, मदनी के बयान को सही बता रहे हैं। आपको बता दें कि मौजूदा समय में मौलाना महमूद मदनी जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष हैं। उनका जन्म साल 1964 में हुआ। मदनी को एक प्रतिष्ठित इस्लामी विद्वान होने के साथ साथ एक प्रभावशाली धर्मगुरु माना जाता है। साथ ही वो राजनीतिक सामाजिक स्तर पर भी सक्रिय है। अगर बात मदनी के परिवार की जाए तो परिवार मुस्लिम समाज में सुधारवादी विचारों और धार्मिक नेतृत्व के लिए जाना जाता है। मदनी के दादा हुसैन अहमद मदनी भारत के प्रमुख इस्लामी विद्वानों में एक थे, लेकिन आज देखिए मदनी किस तरह से कट्टरपंथियों की भाषा बोल रहे हैं और मदनी के बयान ये बता रहे हैं कि मदनी का मकसद सियासी है। अगर वो इस तरीके से बयानबाजी ना करते तो शायद मदनी का जो कद है, मदनी की जो छवि है वो बनी रहती, लेकिन मदनी ने सब कुछ गुड़गोबर खुद ही कर दिया है और अब मदनी हर ओर से घिर रहे हैं। मदनी को करारा जवाब मिल रहा है। मदनी का जिहाद और मुसलमानों पर शर्मनाक बयान। मौलाना महमूद मदनी ने कहा है कि इस्लाम के दुश्मनों ने जिहाद शब्द को बदनाम किया है। लब जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद जैसे शब्दों को मुसलमानों की तौहीन करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि जिहाद केवल हिंसा नहीं है, ये पवित्र कर्तव्य है। जहां अन्याय हो जिहाद होना चाहिए, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। इसी बयान से बवाल हुआ है दोस्तों। मदनी ने कहा कि सरकार और मीडिया में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग भी उन्हें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने की इजाजत देते हैं। उन्हें ना कोई शर्म आती है और ना ही उन्हें समुदाय को चोट पहुंचाने की परवाह है। मदनी ने कहा आज मुसलमान अपने रास्ते पर अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। उन्हें कदम कदम पर नफरतों का सामना करना पड़ रहा है। अब हमें तैयार भी होना पड़ेगा। घर वापसी के नाम पर किसी खास धर्म में शामिल करने वालों को खुली छूट हासिल है। उन पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता है और ना ही कानूनी कार्रवाई होती है। यह पूरी तरह से दोहरा रवैया है। महमूद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा दिया। किसी देश में लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम फ्री समाज बनाना इंसाफ के बिना नामुमकिन है। दुख की बात है कि पिछले कुछ सालों में खासकर बाबरी मस्जिद और ट्रिपल तलाक जैसे मामलों में फैसले के बाद यह आम सोच बन गई है कि कोर्ट सरकारी दबाव में काम कर रहे हैं। मदनी ने सीधे सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े कर दिए, गंभीर आरोप लगाए और इसी को लेकर सियासत तेज हो रही है। मदनी की चौतरफा कुटाई हो रही है, लेकिन कांग्रेस के रुख पर भी सवाल हो रहा है। मदनी की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं। आप खुद सोचिए कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर पर जो फैसला आया वो कितने पन्नों का फैसला है, कितनी लंबी सुनवाई चली, उसके बाद तमाम गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ऐतिहासिक फैसला दिया गया। लेकिन मदनी आज उनको कुछ नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं।
दिल्ली बम धमाके पर आतंकियों के खिलाफ मदनी कुछ नहीं बोल रहे हैं। इस्लाम में जिस तरह से कट्टरपंथियों की सोच को बढ़ावा दिया जाता है, उस पर मदनी खामोश हो जाते हैं। लेकिन जब बात भारत की आती है तो मदनी जैसे लोग जहर उगलते हैं। हालांकि अब मदनी हर ओर से घिर रहे हैं और मदनी की जबरदस्त कुटाई हो रही है। आप क्या सोचते हैं मदनी को लेकर, कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।